घने पहाड़ों और अंधेरी घाटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवपुर। गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। दिन में वहां रंग बिरंगे फूल खिलते, बच्चे नदी किनारे खेलते और किसान खेतों में गीत गाते दिखाई देते। लेकिन जैसे ही रात उतरती, पूरा गांव भय की चादर में डूब जाता। गांव के पश्चिम में एक प्राचीन जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय पेड़ सांस लेते हैं, परछाइयां चलती हैं और कोई अनदेखी शक्ति इंसानों को अपने पास बुलाती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद कालवन की ओर मत जाना। देवपुर में ही रहता था एक गरीब लकड़हारा वीर। उसकी पत्नी मीरा और 12 वर्ष का बेटा चिराग उसके साथ रहते थे। वीर मेहनती और ईमानदार आदमी था। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन उसकी पत्नी मीरा बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। एक शाम मीरा गुस्से में बोली, देखो वीर, कब तक यूं ही लकड़ियां काटकर जिंदगी बिताओगे? सामने वाले रघु को देखो, उसके पास बैल हैं, खेत हैं, बड़ा घर है, और हमारे पास टूटी झोपड़ी। वीर शांत स्वर में बोला, मीरा, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। लालच कभी खत्म नहीं होता। मीरा तमतमाते हुए बोली, बस यही बातें आती है तुम्हें? अगर तुम में थोड़ा साहस होता तो आज हम भी अमीर होते। वीर चुप हो गया। उसे अपनी गरीबी का दुख तो था, लेकिन गलत रास्ते से धन कमाना उसे कभी मंजूर नहीं था। अगली सुबह वीर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का बूढ़ा पुजारी मिला। पुजारी ने वीर को देखते ही कहा, आज कालवन की ओर मत जाना। वीर चौंका। क्यों बाबा? पुजारी की आंखें गंभीर हो गईं। कल रात मंदिर की ज्योति अपने आप बुझ गई थी। ये अशुभ संकेत है। मुझे महसूस हो रहा है कि जंगल में कोई पुरानी शक्ति जाग चुकी है। वीर हल्का सा मुस्कुराया। बाबा, अगर आज लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। जंगल के भीतर जाते ही वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। पक्षियों की आवाजें भी गायब थीं। वीर ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और आगे बढ़ता गया। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां जमीन पर काली राख फैली हुई थी और बीचों बीच एक विशाल सूखा कुआं था। कुएं के चारों ओर पुराने पत्थरों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वीर को लगा जैसे कुएं के भीतर से कोई धीमी आवाज आ रही हो, मुझे बाहर निकालो। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरती हुई कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे कुएं की दीवार में एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया जो आधा मिट्टी में दबा था। वीर ने बहुत मेहनत से उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक पर मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं और बीच में एक ताला था जिस पर लाल रंग का विचित्र निशान बना था। अचानक पीछे से तेज हवा चली। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, उसे मत खोलना। वीर पलटा। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वीर ने पूछा, कौन हो आप? साधु धीरे धीरे आगे आया और बोला, ये संदूक श्रापित है। इसमें 7 परछाइयां कैद हैं। अगर ये खुल गया तो विनाश होगा। वीर घबरा गया। तो इसे यहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी साधु की नजर वीर के फटे कपड़ों पर गई। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, पर अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है। वीर बाबा की ये बात सुनकर चौंका और बोला, कैसे? साधु के हाथ में एक छोटा दीपक आया। दीपक काले धातु का था और उस पर चांदी जैसी चमकती लकीरें बनी थीं। दीपक वीर को देते हुए साधु बोला, ये साधारण दीपक नहीं है। इसके भीतर 7 शक्तियां बंद हैं। हर शक्ति तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। वीर असमंजस में पड़ गया। साधु बोला, अगर तुम इसे घर ले जाओगे
तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन लालच बढ़ा तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। वीर स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। डर और उत्सुकता के बीच उसने दीपक उठा लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मीरा की आंखें चमक उठीं। ये क्या लाए हो? वीर ने सारी बात बता दी। मीरा हंस पड़ी। तो फिर जल्दी से इसे जलाओ ना। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये कोई मुसीबत ना हो। तुम जिंदगी भर डरते ही रहोगे। अगर किस्मत दरवाजा खटखटा रही है तो उसे खोलो। मीरा ने दीपक छीन लिया और उसमें तेल डालकर बाती जला दी। जैसे ही दीपक जला, पूरा घर कांप उठा। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। अचानक दीपक से काला धुआं निकलने लगा। धुआं घूमता हुआ छत तक पहुंचा और फिर एक विशाल आकृति में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। शरीर धुएं से बना था और आवाज गुफा की गूंज जैसी भारी। मैं प्रथम परछाई हूं। मीरा और वीर भय से कांपने लगे। वो आकृति बोली, जिसमें दीपक जलाया है, मैं उसकी पहली इच्छा पूरी करूंगा। मीरा तुरंत बोली, हमें बहुत सारा धन चाहिए। वीर कुछ कह पाता उससे पहले ही परछाई ने हाथ उठाया। अचानक झोपड़ी के अंदर सोने चांदी के बर्तनों और सिक्कों से भर गए। मीरा खुशी से पागल हो गई। परछाई बोली, पहली इच्छा पूरी हुई, लेकिन याद रखना, हर इच्छा तुम्हारे भीतर की एक अच्छाई छीन लेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। धीरे धीरे वीर का परिवार गांव का सबसे अमीर परिवार बन गया। उन्होंने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे और महंगे कपड़े पहनने लगे। लेकिन वीर ने महसूस किया कि मीरा अब पहले से ज्यादा कठोर हो गई थी। वो गरीबों को दुत्कारने लगी, यहाँ तक कि पुराने पड़ोसियों से भी दूरी बना ली। कुछ दिनों बाद दीपक फिर अपने आप जल उठा। इस बार दूसरी परछाई निकली। उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा था और मीरा परछाई को देखते ही बहुत खुश हो गई। परछाई बोली, मैं हूं दूसरी परछाई, अपनी दूसरी इच्छा मांगो। मीरा बोली, हमारा बेटा चिराग राजा जैसा जीवन जिए। परछाई हंसी, तथास्तु। अगले ही दिन राज्य के सैनिक गांव आए। उन्होंने बताया कि राजा ने चिराग को राजमहल में शिक्षा के लिए बुलाया है। गांव वाले हैरान रह गए। मीरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन उसी रात चिराग ने वीर से कहा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। उस परछाई की आंखें बहुत डरावनी थीं। वीर बोला, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली के गलियारों में कदमों की आवाज आती। दीवारों पर परछाइयां रेंगती दिखाई देती। नौकर डर कर नौकरी छोड़ने लगे। एक रात वीर की आंख खुली तो उसने देखा कि दीपक अपने आप जल रहा है। तीसरी परछाई बाहर निकल चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल गांव के किसान जैसा था। परछाई बोली, मैं हूं तीसरी परछाई, मांगो तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है। इस बार मीरा बोली, मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूँ। परछाई मुस्कुराई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अचानक मीरा का चेहरा चमकने लगा। कुछ ही पलों में वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और जवान दिखने लगी। लेकिन उसी समय घर के आईने टूट गए। बाहर कुत्ते रोने लगे। वीर का दिल बैठ गया। दिन बीतते गए। मीरा अब खुद को गांव की रानी समझने लगी। उसे सिर्फ अपनी सुंदरता और धन की चिंता थी। एक दिन चिराग महल से वापस लौटा, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था। उसने आते ही कहा, ये घर मुझे पसंद नहीं। मुझे महल चाहिए, सेना चाहिए, शक्ति चाहिए। वीर घबरा गया। उसे लगने लगा कि दीपक की शक्तियां उसके परिवार को बदल रही हैं। उसी रात वो चुपके से दीपक लेकर जंगल पहुंचा।
वहीं वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। मैं समझ गया था कि तुम वापस आओगे, साधु बोला। मुझे बचा लीजिए बाबा, ये दीपक हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। हर इच्छा इंसान के भीतर छिपे लालच को जगाती है। सातों परछाइयां असल में 7 पाप हैं। लालच, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मोह और विनाश। ये सभी परछाई व्यक्ति को धीरे धीरे लालच से विनाश की ओर ले जाती हैं और लालची व्यक्ति इस मोह में सामान्य से बड़ी आसानी से फंस जाता है। तो बाबा, कृपया मुझे बताओ कि अब क्या करूं? बस आप ही हो जो मुझे इस बड़े से संकट से बचा सकते हो। साधु ने एक चांदी की शीशी निकालकर वीर को दी। उसमें नीले रंग का चमकता जल था। जब 7वीं परछाई निकले तब ये जल दीपक में डाल देना, लेकिन सावधान, उससे पहले अगर परछाइयों को तुम्हारे इरादे का पता चल गया तो वे तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगी। वीर ने शीशी संभाल ली। घर लौटते समय उसका दिल डर से कांप रहा था। उधर हवेली में मीरा चौथी इच्छा मांग चुकी थी। अब उनके पास पूरे गांव की जमीन थी। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। धीरे धीरे गांव में बीमारियां फैलने लगी, फसलें सूखने लगी। लोग कहने लगे कि वीर का परिवार श्रापित है। 5वीं परछाई निकली तो उसने चिराग को युद्ध कला में अपराजेय बना दिया। अब चिराग किसी की बात नहीं सुनता था। 6ठी परछाई ने मीरा को पूरी राज्य की सबसे धनी स्त्री बना दिया। लेकिन उसी रात हवेली के सभी आईनों में एक ही दृश्य दिखाई देने लगा, आग, खून और चीखें। वीर समझ गया कि अंतिम समय करीब है। एक तूफानी रात दीपक जोर जोर से कांपने लगा। पूरा आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। अचानक दीपक फट पड़ा और उससे 7वीं परछाई बाहर निकली। वो बाकी सभी से कहीं ज्यादा विशाल थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और खतरनाक दांत थे। विशाल डरावना शरीर। परछाई बोली, मैं अंतिम परछाई हूं। अब अंतिम इच्छा मांगो और फिर तुम्हारी दुनिया समाप्त होगी। मीरा भयभीत हो गई और डरते हुए बोली, तुम कौन हो? परछाई हंसी और बोली, हम इच्छाएं पूरी नहीं करते, हम इंसानों की आत्मा खाते हैं। हर इच्छा के साथ तुम्हारी अच्छाई खत्म होती गई। अब तुम्हारे भीतर सिर्फ लालच बचा है। अब मैं पूरे गांव को अपनी अंधेरी दुनिया में बदल दूंगी। तभी वीर आगे बढ़ा और बोला, रुको, तुम इतनी विशाल हो, फिर इतने छोटे दीपक में कैसे रहती थी? परछाई क्रोधित हो गई और बोली, मूर्ख इंसान, हम परछाइयां किसी भी आकार में बदल सकती हैं। वीर बोला, मैं विश्वास नहीं करता। अरे मूर्ख, तो देख। इतना कहकर 7वीं परछाई धुएं में बदलकर दीपक के भीतर समा गई। उसी क्षण वीर ने साधु की दी हुई शीशी का जल दीपक में उड़ेल दिया। अचानक दीपक से भयानक चीख निकली। पूरा घर कांप उठा। दीपक लाल आग से चमकने लगा। नहीं! 7 परछाइयों की आवाजें एक साथ गूंज उठी। अगले ही पल दीपक फट गया और उसमें से आग निकलकर आसमान में फैल गई। हवेली की दीवारों पर रेंगती परछाइयां जलने लगी। मीरा और वीर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ राख पड़ी थी। वीर, मीरा और चिराग जीवित थे, लेकिन अब वे फिर से गरीब हो चुके थे। मीरा रोते हुए बोली, मैंने लालच में सब खो दिया। वीर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हमने सबक पाया है, यही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद वीर ने साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। मीरा भी बदल गई। अब वो जरूरतमंदों की मदद करती थी। और कालवन के बारे में लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में वहां नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है।
मानो 7 परछाइयां आज भी किसी नए लालची इंसान का इंतजार कर रही हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और जादुई और इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।